हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप सभी साथी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज एक विशेष चीज़ पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को सभी हमारे भीम साथी बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मंदिर और संविधान के बारे में कि मंदिर से हमको क्या मिला है और संविधान से हमको क्या मिला है। आज इस विशेष रूप में हम अंतर स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि संविधान से हमको आज़ादी मिली है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था तब हमको बिल्कुल भी किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। और मैं बात करूं मंदिर की, मंदिर उस समय भी थे। यदि हमको मंदिर आज़ादी दिलाते तो फिर बाबा साहब को संविधान निकले की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर से हमको आज़ादी नहीं मिली है और यदि आज़ादी हमको मिली थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से मिली है। और दोस्तों दूसरा अंतर मैं बताना चाहूँगा, दूसरा अंतर यह है कि हमको जो पानी पीने की आज़ादी मिली है वो संविधान से मिली है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मिली है। और ये मंदिर तब भी थे जब हमको पानी नहीं पिलाया जाता था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमको आज़ादी पानी पीने की जो संविधान से मिली है, ना कि मंदिर से मिली है। तीसरा अंतर जो बताना चाहूँगा, जो आज हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, ये आज़ादी अगर हमें पहनने की मिली है तो ये हमको संविधान से मिली है, ना कि मंदिर से मिली है। क्योंकि उस समय भी मंदिर थे जब हमको कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तब हमको कपड़े पहनने की आज़ादी मिली। और दोस्तों चौथा अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज हम अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करते हैं या पढ़ाई करते हैं, यह किसी मंदिर की देन नहीं है। अगर ये देन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की और ज्योतिबा फुले और जितने भी हमारे महापुरुष हैं ये उनकी देन है, ना कि मंदिर की। क्योंकि पढ़ाई करने जब हमको पढ़ाई करने की आज़ादी नहीं थी उस समय भी मंदिर थे। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तब हमको पढ़ने की आज़ादी पूर्ण रूप से मिली। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था तब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने जाते थे तब उनको क्लास के बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता था, क्योंकि उस समय मंदिर थे। लेकिन आज मैं बात करूं, आज हमारे समाज के बहुत सारे साथी जो कि बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, एमएससी करते हैं या जितनी भी डिग्री करते हैं, वह क्लासरूम के अंदर बैठकर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। तो ये देन अगर है तो ये संविधान की देन है, ना कि मंदिर की। और दोस्तों मैं आपको पांचवा अंतर बताना चाहूँगा कि जो आज हमारी माताएं बहनें अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाकर कार्य करती है, जैसे रेलवे मंत्री बनती है, गृह मंत्री बनती है या प्रधानमंत्री बनती है, मुख्यमंत्री बनती है, यह अगर देन है तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की है। क्योंकि जब हमारे समाज के लोग पढ़ने के लिए या अच्छी पोस्टों पर जाने के लिए या अच्छे कार्य करने के लिए कोई भी काम सोचते थे तो उनको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ मंदिर स्थापित थे। यदि मंदिरों में इतनी ताकत होती कि वो हमारे समाज को पढ़ने की आज़ादी दिलाते या हमारी बहनों को अच्छी पोस्टों पर लगाने की मंदिरों के अंदर ताकत होती तो उस समय भी हमारे देश की बहनें या हमारी जो सिस्टर हैं वो अच्छी अच्छी पोस्टों पर पढ़ाई करती। लेकिन उस समय मंदिरों में इतनी ताकत नहीं थी कि हमारी बहनें हैं वो पढ़ सकें या अच्छी अच्छी पोस्टों पर कार्य कर सकें या किसी पद को धारण कर सकें। ये जो ताकत हमको मिली है कि आज हमारी जैसे बहन कुमारी मायावती जी है और वह 4-4 बार हमारे यूपी की मुख्यमंत्री बनी है, तो ये देन किसी मंदिर के नहीं। अगर ये देन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि पहले जो राजा हुआ करता था वो रानी के पेट से हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रानी के पेट का ऐसा ऑपरेशन किया कि अब हमारा समाज ही किसी को राजा बना सकता है और किसी को राजा ना बनाए, ये हमारे समाज के हाथ में है। क्योंकि बाबा साहब ने हमको एक अधिकार दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको छठा अंतर और बताता हूं। यदि आज हम राजा बनाते हैं या राजा को चुनते हैं या देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद या पार्षद बनाते हैं,
तो ये देन किसी मंदिर की नहीं है, और अगर ये देन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की है। और यदि किसी साथी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप संविधान को उठाकर देखिए और मंदिर में जाकर देखिए। जब कोई दुष्कर्म या किसी लड़की के साथ में मंदिर के अंदर अत्याचार होता हो, वो भगवान देखता है, तो उसको सज़ा क्यों नहीं देता। और जब मंदिर के अंदर कोई दुष्कर्म हो जाता है, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको धारा क्यों लगे, वो भगवान क्यों नहीं धारा लगाता और उसको क्यों नहीं सजा देता। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अंतर है जो कि हमको संविधान से जो भी मिला है वो संविधान से मिलाता है, और मंदिरों से हमें कुछ नहीं मिला है। यदि आज हम ये जो शब्द मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, तो ये आज़ादी मुझको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिली है। क्योंकि कभी वो टाइम था कि जब हमको बोलने की आज़ादी, पानी पीने की आज़ादी, कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तब उन्होंने हमको हमारे हक अधिकार दिलाए और ऊंच नीच के भाव को बाबा साहब ने जड़ता से उखाड़ा। तो ये किसी मंदिर की देन नहीं है या किसी भगवान की देन नहीं। अगर हम आज अच्छी शान शौकत से अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रहे हैं, तो ये देन अगर है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो हमारे देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि उन्होंने अभी बाबा साहब का बहुत ही गलत शब्दों से बाबा साहब को उन्होंने प्रभावित किया है। वे बोलते हैं कि जय भीम बोलने से। मैं आज अमित शाह जी को बताना चाहूँगा कि यदि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान ना लिखते और संविधान की ताकत से ही यदि लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया होता बाबा साहब ने, तो आज आप गृह मंत्री नहीं होते। क्योंकि ये भगवान पहले भी थे, और जब हमारे समाज में पानी पीने का अधिकार नहीं था या कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, ये भगवान तब भी थे। लेकिन आज जो आप संसद में बोल रहे हो, तो ये आपको किसी भगवान की देन नहीं है। ये भी हमारे समाज में जितने भी हमारे लोग हैं जो एकजुटता के साथ चलकर, या बाबा साहब के मोमेंट में जो बाबा साहब ने हमको एकमात्र हथियार दिया है कि राजा हम चुन सकते हैं, किस आदमी को राजा चुनना है, तो ये अधिकार हमें किसी भगवान ने नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। और हम वोट डालकर जिस लोग को विजय बनाते हैं, यह किसी भगवान के हाथ में नहीं है, यह हमारी जनता और हमारे समाज के हाथ में है। ये बात आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। ये मंदिर पहले भी थे, ये भगवान पहले भी थे और आज भी हैं। आज भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें हमारी माताओं बहनों के साथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हत्याकांड हो रहा है, तो ये भगवान उसको क्यों नहीं रोकता। और जब किसी मंदिर के अंदर कोई हत्याकांड होता है तो वो भगवान उसको उसी समय, जब वह सब कुछ देखता है, तो उसी समय उसको सज़ा क्यों नहीं देता। कांड होता मंदिर में और फिर धारा लगती है बाबा साहब से। तो आप बताइए मुझे कि बाबा साहब का संविधान बड़ा है, मंदिर बड़ा है? आप सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि भगवान बड़ा होता तो उस आदमी को वहीं पर सज़ा देता, लेकिन मंदिर में कोई दुष्कर्म होता है और उसकी सज़ा बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग उसको मिलती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संविधान बड़ा है या मंदिर बड़ा है? आप सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।